सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 10 का व्याकरण कार्य करेंगे। संख्या प्रयोग है। संख्या का प्रयोग। पंचमे पाठे वयम संख्या पदानां विषये अपठाम। पांचवें पाठ में हमने संख्या पदों के विषय में पढ़ा। संख्या पदेषु एकतः चतुर्पर्यन्तं लिंग अनुसारेण प्रयोगः भवति। संख्या पदों में 1 से 4 तक लिंग के अनुसार प्रयोग होता है। अधुना पुनः अभ्यासं कुर्मः। अब दोबारा अभ्यास करते हैं। उचितं संख्यावाचकं पदं विकल्पेभ्यः चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उचित संख्यावाचक शब्द को विकल्प में से देखकर रिक्त स्थान में पूरा करो। अब आपको पता है कि 1 से जो 4 संख्यावाचक शब्द हैं वो 3 लिंगों में होते हैं। आपने कई बार 1 से 4 तक 3 लिंगों में याद किया हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपने अब यहाँ पर देखना है कि कौन से लिंग का संख्यावाचक आएगा। जैसे डैश अश्वः मार्गे धावति। अब यहाँ पर अश्वः शब्द है, आपने ये देखना है अश्वः क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो संख्यावाचक जो 1 है वो भी आपको पुल्लिंग में आना चाहिए। अब एकम, एक है, एकम आपका नपुंसक लिंग है, ये नहीं आएगा। एक है पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द एक है आएगा। एका स्त्रीलिंग है और एकाम द्वितीय विभक्ति इसमें है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपका ये पुल्लिंग एकवचन है, तो यहां पर भी आपका पुल्लिंग एकवचन में आएगा। इसलिए एक है अश्वः। अश्वः के साथ क्या आएगा, एक है। अगला है क्रीडा क्षेत्रे डैश बालिकाः क्रीडन्ति। अब आपको पता है बालिकाः शब्द जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग 4 में जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है, चतस्रतः। जो चतवारी है हमारा, चतवारी कौन सा है, नपुंसक लिंग। चतवार है पुल्लिंग। चतवारम 4 को, तो ये भी नहीं आएगा। चतस्रतः ये हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, चतस्रतः, क्योंकि बालिका शब्द भी स्त्रीलिंग है। गुरुना सह डैश शिष्यो भ्रमते। अब यहां पर शिष्यो द्विवचन में है, शिष्यो द्विवचन में है और पुल्लिंग है, तो हमारा जो 2 है वो भी हमारा पुल्लिंग वाला आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, द्वौ, क्योंकि 1 से 4 तक आपको तीनों लिंगों में याद होना चाहिए संख्यावाचक। तो आपने जो विशेष्य का लिंग देखना है और संख्यावाचक जो विशेषण के रूप में आपने भरना है, वही आपने सेम भरना है जो लिंग आपके विशेष्य का है। तडागे डैश कमलानी संति। कमलानी क्या है, नपुंसक लिंग, इसलिए 3 का भी नपुंसक लिंग त्रीणी आएगा यहाँ पर। ब्राह्मण है डैश मुखानी संति। अब यहाँ पर चत्वारे शब्द क्या है, पुल्लिंग है। चतवारी क्या है, यहाँ पर चतवारी आपका नपुंसक लिंग है। चतस्रतः स्त्रीलिंग है और चतुर है आपका, ये भी पुल्लिंग, इसमें ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है, उसमें है। तो आपका जो मुखानी शब्द है, मुखानी क्या है, इसका नपुंसक लिंग है, तो चतवारी भी नपुंसक लिंग में आएगा। तो चतवारी शब्द क्या है हमारा, नपुंसक लिंग। जो आपके 1 से 4 तक है, आपको तीनों लिंगों में याद होने चाहिए। लेकिन ये जो चतुर है शब्द है, ये सिर्फ 4 है इसका, ये ना पुल्लिंग में आप इसका पुल्लिंग में ये प्रयोग नहीं करोगे, पुल्लिंग में आप प्रयोग करोगे चतवार है। लेकिन यहाँ पर नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग आएगा चतवारी।
नगरस्य समीपे डैश नदी वहती। अब नदी आपका स्त्रीलिंग है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एका। कक्षायाम डैश चित्रे स्तः। अब हमारा चित्रे शब्द जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए क्या आएगा, द्वे। देवः डैश सन्ति। अब यहाँ पर देवः शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर त्रय आएगा। मम गृहे डैश दूरदर्शनम अस्ति। अब यहाँ पर दूरदर्शनम शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए एकम नपुंसक लिंग में आएगा। पुस्तकालय डैश छात्रा पठन्ति। छात्रा हमारा पुल्लिंग है, इसलिए चत्वारः भी पुल्लिंग में आएगा। कोष्ठके प्रदत्त संख्याम संस्कृत पदेन लिखित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। जो ब्रैकेट में संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं वो आपने संस्कृत में उनको लिखना है। सभायाम विद्वांसः सन्ति। 51 का क्या आएगा, 150। तत्र डैश जनाः उपस्थिताः सन्ति। जो 75 का है तो आएगा 5 कार्यालय डैश कर्मचारिणः सन्ति। यहाँ पर जो 64 का है आएगा 64। विद्यालय डैश अध्यापकाः अध्यापिका च पाठयन्ति। यहाँ पर 87 है तो क्या आएगा, 87। यज्ञशालायां डैश जनाः यज्ञं कुर्वन्ति। 95 का आएगा 95। आपको ये संख्या शब्द भी हिंदी में पता होनी चाहिए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। राज्यसभायां डैश मंत्रिणः सन्ति। 78 तो क्या आएगा यहाँ पर, 8। प्रदर्शन्यां डैश पुरुषः महिला च आसन्। 100 का आएगा 100। एकस्मिन् गृहे डैश जनाः वसन्ति। 60 का आएगा 60। इस तरह से आपने संख्यावाचक शब्द करने हैं। पंचमे पाठे वयं तत्पुरुष समासां द्वंद्व समासं च अपठाम। 5वें पाठ में हमने तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास को पढ़ा है। अधुना वयं अव्ययी भावः समासं बहुव्रीहि समासं च पठाम। अब हम अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। जो बेटे समास हैं आपके व्याकरण में, जो व्याकरण में अलग से आपका आता है पेपर में, वो आपका ये टॉपिक कट चुका है। समास आपके सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपके समास है। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको समास समझने थोड़ा जरूरी है कि आपको समास आने चाहिए। अव्ययी भाव समास कौन से होते हैं। अब यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। यस्मिन् पदे पूर्वं पदम अव्यय भवति स अव्ययी भावः समासः भवति। जिस पद में पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है, बल्कि जिसका प्रथम पद जो प्रथम पद है, पूर्व पद है, वो अव्यय है, वो अव्ययी भाव समास है। समस्त पदानि, अब ये समस्त पद है और ये इनका विग्रह किया गया है। यथाशक्ति, अभी आपको पता है ये पूर्व पद यथा क्या है, ये अव्यय है, तो इसलिए कौन सा है, ये अव्ययी भाव समास। शक्ति अंति क्रम में, शक्ति के अनुसार। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो विग्रह था वो पहले भी नहीं था, तो आपने विग्रह नहीं याद करने, सिर्फ आपने इसको समझना है। और इसके समस्त पद क्या बनता है वो आपने सिर्फ यही याद करना है कि जो अव्यय से शब्द बनते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। विग्रह सिर्फ आप रीड कर लेना। यथा बलम, अब आपको पता है यथा अव्यय से शब्द अव्यय से शुरू हुआ है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। यथा सम्यम, यथा अव्यय है तो इसलिए भी अव्ययी भाव समास है। ये सारे अव्ययी भाव समास आप रीड कर लेना और इनके विग्रह भी पढ़ लेना, लेकिन विग्रह याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास यदा पूर्व पदम उत्तर पदम च मिलित्वा अर्थात
समस्त पदम अन्य पदस्य विशेषणं भवति तदा सः बहुव्रीहि समासः भवति। जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर अर्थात समस्त पद अन्य पद का विशेषण होता है तो वह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उसमें जो पहला पद भी विशेष नहीं होता और अंतिम पद भी विशेष नहीं होता, दोनों पद विशेष नहीं होते, उसमें तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ पर पीताम्बर है, पीताम्बर है आपको पता है, आप इसको हिंदी करके देख लो। यदि आपने संस्कृत में विग्रह नहीं मन में सोचना तो मन में आप हिंदी में भी सोच सकते, क्योंकि विग्रह तो आपका पेपर में नहीं आना, सिर्फ आपका नाम परिचय आना ये कौन सा समास है, लेकिन वो भी व्याकरण में से अब कट गए हैं, सिर्फ आपको अभ्यास के लिए आपने समास पढ़ने हैं। तो पीताम्बर है, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीतम अम्बरम यस्य स, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके पीले होते हैं, विष्णु, तीसरे पद की ओर संकेत है, तो इसलिए ये कौन सा है, बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय, जितानि इंद्राणि येन सह, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, तो ये इस तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। पीत दुग्ध, पीतम दुग्धम येन से, बल्कि जिसके द्वारा पीला दूध पिया गया है, तीसरे पद की ओर संकेत, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। तो आपने इस तरह से समास रीड करने हैं। अधोलिखितानां समस्त पदानां समासस्य नामानि वदन्तु लिखन्तु च, नीचे दिए गए समस्त पदों के समास के नाम बताओ और लिखो। अब आपने सिर्फ नाम ही बताने हैं, नाम परिचय है एक्सरसाइज में। यथाविधि, आपको पता है अब यथा क्या है, अव्यय है, और जो समस्त पद अव्यय से शुरू होता है वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। तो ये क्या है, अव्ययी भाव है। गजानन है, जिसका आनन गज जैसा है, तीसरे पद की ओर संकेत, तो कौन सा है ये, बहुव्रीहि। प्रतिनगरम, प्रतिनगरम, प्रति क्या है हमारा, अव्यय है, तो ये कौन सा है, अव्ययी भाव है समास। चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्र है, चांद है, तीसरे पद की ओर संकेत, तो ये कौन सा है, बहुव्रीहि समास। उपनगरम, अव्ययी भाव समास। दशानन है, बहुव्रीहि समास। उपग्रामम, अव्ययी भाव समास, क्योंकि उप हमारा क्या है, अव्यय है। अनुरथम, अव्ययी भाव समास, क्योंकि अनु हमारा क्या है, इसमें अनु हमारा अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव है समास है। तो इस तरह बच्चों आपने व्याकरण कार्य करना है, और समास पढ़ते समय आपने कंफ्यूज नहीं होना, समास की आपने जस्ट एक रीडिंग ही लेनी है। तो इस तरह बच्चों आपने पाठ 10 का पूरा अभ्यास कार्य और व्याकरण कार्य दोनों कंप्लीट करना है। धन्यवाद बच्चों।